हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि अब तक हम पढ़ चुके हैं, हमने स्टार्ट किया था जो नंबर सिस्टम था हमारा 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, वो स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था रैशनल नंबर और हमने ब्रीफली डिस्कस किए थे, थोड़े थोड़े हमने इंट्रोडक्शन लिया था होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के बारे में, और उनकी रिप्रेजेंटेशन भी देखी थी कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है यहाँ पे उसके बारे में। तो जो सेकंड एक्सरसाइज है वो हमारी बेस्ड है इरेशनल नंबर पे। तो ऐसे ही हमारे पास जैसे रैशनल नंबर होते हैं, ऐसे ही एक नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर का सिस्टम क्या है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो क्या था हमारे पास, जब 400 BC मीन्स 400 ईसा पूर्व हमारे पास जो हमारे पाइथागोरस थे, वो जब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम आई थी, मीन्स पाइथागोरस प्रमेय सुना होगा आपने, ठीक है। जब हमारे पास वो थ्योरम आई तब उस टाइम पे हमारे पास क्या था, जो हमारे पाइथागोरस थे, जो हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डिस्कवर किया था हमारे एक इरेशनल नंबर √2 को। वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था, वो ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ था जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास एक क्यूब है और उस हमारे पास कोई क्यूब है, उसकी जो साइड हैं सारी 1 1 है, ठीक है। अगर हम वहाँ से डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, ये हमारी एक क्या हो गई, बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हमारे क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो हमने जब इसके अंदर वो पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो हमारे पास क्या आया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लो इसको ए बी मान लेते हैं, इसको सी, तो ये इस इक्वल आएगा हमारा ए सी के। तो जब अगर हमें ए सी निकालनी है यहाँ पे, तो अब ये हमारा ए बी है और ये हमारा बी सी है। तो अब यहाँ पे कितना आया, 2 का 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तो अंडर रूट। अब ए सी की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आई थी, √2 आई थी। तो यहाँ से जब √2 को सोल्व करने की कोशिश की गई तो यहाँ पे हमें कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं मिला कि हम इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दें, डेसिमल में लिख दें, ठीक है। तो वहाँ पे कंटिन्यूटी में चलती जा रही थी हमारी डिवीज़न, जब इसको सोल्व करने की कोशिश की तो यहाँ से जो हमारे पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कंक्लूड किया था कि जो हमारा √2 है ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और इस इरेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, ठीक है, कि ये हमारा क्या है, हम इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन लेटर ऑन जब जैसे ही और नए मैथमेटिशियन आए, जैसे कि एक जो मैथमेटिशियन थे वो थे हमारे थियोडर्स, जो शायरीन के थे, उन्होंने भी बताया कि सिर्फ √2 ही नहीं, √3, √5, √7, √6, √10, √11 मीन्स जैसे अगर हम देखें हमारे पास जब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं, जैसे हमारे पास 2 का √4 का 2 आता है, ठीक है। और अगर हम बात करें 9 का हमारे पास 3 आता है। अगर हम बात करें उससे बाद 16 का आता है 4, ठीक है। तो जो इनके बीच में बाकी अंडर रूट जो एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे स्क्वायर रूट, तो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू पॉसिबल नहीं है हमारे पास, और ना ही हम उसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते। और जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो वो कहीं किसी पॉइंट पे जाके टर्मिनेट भी नहीं होते। तो इसका मतलब वो हमारे कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो जो इसके बीच में एग्जिस्ट है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें 2 से ही स्टार्ट कर देते हैं, 2 √2 √3, फिर यहाँ पे √4 है, इसका तो सॉल्यूशन है हमारे पास, ये तो हमारा नेचुरल नंबर देता है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं होता। फिर उसके बाद यहाँ पे √5 √6 √7 √8, फिर √9 है, ये भी सोल्वेबल है। फिर उसके बाद 10 है, 11 है, 13 है, 14 है, 15 है, फिर 17 है अंडर रूट में, ठीक है। तो ये जो नंबर्स थे हमारे पास, ये कैसे नंबर थे, हमारे इरेशनल नंबर थे। अब हमें ये पता है कि जैसे जब हम क्या करें, √4 को अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हमारा या तो 2 का स्क्वायर होता है या फिर -2 का अंडर रूट आता है, ठीक है। मीन्स इसका स्क्वायर करने के बाद भी हमें 4 मिल सकता है और इसका स्क्वायर करने के बाद भी हमें 4 मिल सकता है। तो 2 वैल्यू पॉसिबल थी यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक जो हमारी जो इसका जो हमारा इरेशनल का जो प्रूफ है, ठीक है, वो हम 10th क्लास में डिस्कस करते हैं, 10th क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे थे और जो कंसेप्ट था हमारे पास इरेशनल नंबर की, और इरेशनल नंबर कौन से हैं हमारे पास, तो वो था हमारे पास एक पाई, जो 1700 ईस्वी में हमारे पास डिस्कवर किया था किसने, लैम्बर्ट और लेजेंड्रे ने, ठीक है। तो ये जो पाई था, इसको जब सोल्व करने की कोशिश की तो इसको क्या पाया कि यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आती है सोल्व करने के बाद 1 0 1 1 0 1 1
1 0 1 1 1 0, मीन्स कहीं पे भी ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये कहीं पे रुकेगी जो डिवीज़न है। तो ये भी हमारा किसके अंडर डाल दिया, इरेशनल नंबर के अंडर। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जैसे 8th क्लास में हमने क्या किया था, जो रियल नंबर थे वो लाइंस के ऊपर रिप्रेजेंट किए थे, जिसको हम बोलते थे रियल नंबर लाइन। ठीक है, तो उसके अंदर क्या था, हर एक जो लाइन के ऊपर जो नंबर प्रेजेंट था वो यूनिक पॉइंट था। ठीक है, और यूनिक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ऐसे ही अगर एवरी पॉइंट जो हमारे नंबर लाइन पे है वो रिप्रेजेंट करते हैं यूनिक रियल नंबर को, तो इसीलिए हम उस लाइन को क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। जैसे ये हमने मान लिया यहाँ पे हमारा 0 था, अब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर हमारा -1 -2। अब हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर इन्वॉल्व कर दिए, होल नंबर इन्वॉल्व कर दिए, साथ में इंटीजर्स कर दिए। फिर हम यहाँ पे डिवाइड वाली टर्म्स भी लेके आ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 1/2 डाल दिया, यहाँ पे हमने 3/2 डाल दिया। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, जो हमारे इरेशनल नंबर हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इस रियल नंबर के भी अंदर ही एग्जिस्ट करने चाहिए ना। जैसे हमें पता है कि रियल नंबर हमारी सबसे बड़ी टर्म है, और उसके अंदर ही हमारे पास फिर क्या आते हैं, रियल नंबर है। रियल नंबर के बाद हमारे पास इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स के अंदर ही हमारे पास फिर आगे रैशनल नंबर आते हैं, रैशनल नंबर के अंदर हमारे फिर आगे क्या आता है, नेचुरल नंबर और होल नंबर आते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया था, लेकिन हमें ये नहीं पता लगा कि हम इसको लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम जो आगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो हमारे ये इरेशनल नंबर हैं इनको हम न्यूमेरिकल जो लाइन है उसके ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये देखते हैं अब। तो अब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं पहले जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल 3rd। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या शो करना है कि जो अंडर रूट है उसको हमें शो करना है नंबर लाइंस के ऊपर। ठीक है, रियल नंबर लाइंस के ऊपर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया, जैसे ये हमारी एक लाइन है और यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और सो ऑन चलती जा रही है आगे। ठीक है, पॉइंटों में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे इस साइड हमारी नेगेटिव टर्म्स हैं, -1 -2 -3, यहाँ पे -1/2 1/2, यहाँ पे इसके बीच में 3/2। तो ऐसे एग्जिस्ट कर रही हैं हमारे पास। ठीक है, जो हमने रैशनल नंबर भी इसमें रिप्रेजेंट कर दिए, होल नंबर भी, नेचुरल नंबर भी और इंटीजर्स भी। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें चाहिए यहाँ पे हमारे √2 की वैल्यू कहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, 0 से 1 तक की, तो अगर हम यहाँ पे भी ऐसे ही कंसीडर कर ले कि हमारे पास यहाँ एक लाइन है, वो भी हमने 1 सेंटीमीटर की ही ड्रॉ की है। तो यहाँ पे जो ये लाइन इन दोनों को मिट करेगी, ये लाइन हमारी किसको रिप्रेजेंट करेगी, √2 को, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो ग्रीक मैथमेटिशियन है उसके अकॉर्डिंग। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से जितनी डिस्टेंस हमारी ये थी, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया, हमारी जो कंपास है, कंपास ली, कंपास के अंदर पेंसिल डाली, जितनी डिस्टेंस ये थी हमने इस साइड भी उतनी ही डिस्टेंस में एक चाप लगा दी, आर्क लगा दी। ठीक है, यहाँ थी, यहाँ से हमने ये डिस्टेंस मेजर की हमारी कंपास की हेल्प से, और फिर हमने इधर वहाँ यहाँ पे हमने क्या किया, उसकी जो आर्क बना दी। अब देखियो ये आर्क कैसे बनाते हैं हम, देखना अब। तो आप देख सकते हो, जैसे हमने यहाँ से क्या लिया, यहाँ पे हमने अपनी कंपास का एक एंड रख के और इसको थोड़ा सा और ओपन कर लिया, और यहाँ पे हमने सेकंड एंड रख दिया इसका। अब हमने ये मेजर कर लिया कि ये इतना ओपन है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटर से, मीन्स जो ओ पॉइंट हमने लिया है जो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से हमने एक आर्क लगानी है। ये आर्क यहाँ इस लाइन पे इधर लगेगी। ठीक है, जहाँ पे ये हमारी आर्क आई है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे यहाँ पे कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हमारे √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ से ऐसे करके हमने क्या किया, ड्रॉ किए हमारे जो इरेशनल नंबर थे वो नंबर लाइंस के ऊपर। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हमें निकालना है यहाँ पे एग्जाम्पल 4। अब यहाँ पे आप ये भी दिखा सकते हो, जो हमने ये जो अगर आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है, या फिर जब एग्जाम में अगर आ जाए तो क्या लिख के आओगे आप, तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स लिखने हैं कि ड्रॉ अ लाइन इन विच वी इंडिकेट द होल नंबर, नेचुरल नंबर। पहले हमने एक रेखा खींची, ठीक है, उसके ऊपर हमने नंबर्स को दिखाया, हमने यहाँ पे होल नंबर भी दिखाए, नेचुरल नंबर भी दिखाए, रैशनल नंबर भी दिखाए। फिर हमें इरेशनल नंबर चाहिए था √2, जो हमें पता है कि पाइथागोरस के अकॉर्डिंग 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है उसका स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, दोनों साइड 1 1 लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमने 1 ले ली और एक हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे 1। तो हमारी जो ओ, यहाँ पे हम इसको ओ ले लेते हैं, ये ए ले लेते हैं, ये बी, जो ओ ए का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर है वो इक्वल आना चाहिए ओ बी के स्क्वायर के। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर ओ ए बी का स्क्वायर इक्वल आए ओ बी के स्क्वायर के। तब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ओ बी स्क्वायर की वैल्यू अगर आएगी तो ये आएगी 2। तो हम इसको लिख सकते हैं ओ बी इज़ इक्वल टू √2। अब ये √2 हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमने यहाँ पे कंपास ली। कंपास की हेल्प से हमने क्या किया, √2 की जो ये हमारी डिस्टेंस थी इसको हमने आर्क कंपास के हेल्प से मेज़र किया, और फिर हमने जो हमारा 0 पॉइंट था 0 पॉइंट पे हमने एक एंड को रखा कंपास की और वहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर दी। जो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आया वही पॉइंट हमारी किस जो एग्जैक्ट हमारा किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, √2 की एग्जैक्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा हमारी नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, जिसके अंदर हमें ड्रॉ करना है √3 किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। तो इसके अंदर भी हम कैसे कंसीडर करेंगे, ऐसे ही कंसीडर करेंगे, ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, वी कंसीडर 0 हेयर, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 सो ऑन। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पे √3। और √3 हमारा कैसे आएगा कि हम क्या करें, √2 का स्क्वायर कर लें और 1 का स्क्वायर कर लें। मीन्स एक साइड हमारी √2 होगी और दूसरी साइड हमारी 1 होगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अब हमें पहले यहाँ पे क्या चाहिए, हमें साइड्स चाहिए। तो जैसे कि हमने जब √2 चेक किया तो हमने 0 से 1 तक की ली, और फिर यहाँ पे 1 से 1 सेंटीमीटर ड्रॉ हमने परपेंडिकुलर किया। फिर जो ये रिप्रेजेंट कर रही थी ये √2 को रिप्रेजेंट कर रही थी, जो ये डिस्टेंस थी। अब हमें क्या किया, ये जो √2 वाली हमारी डिस्टेंस है इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो 1 सेंटीमीटर का होगा, और ये जो लाइन होगी हमारी, ये लाइन हमें रिप्रेजेंट करेगी क्या, √3 को। ठीक है, अब जो ये √3 की लाइन हमारी यहाँ से आई, अब हमने ये मेज़र कर ली यहाँ पे, ये हमारी इसके अकॉर्डिंग आएगी। अगर हम यहाँ पे पहले √2 की चेक करें कि अगर यहाँ पे कैसे हम शो करेंगे, ठीक है, √2 की, तो इसके अकॉर्डिंग तो √2 थोड़ी कम लेंथ है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये हमारी लेंथ आ रही है √2 की, तो हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर दी, ये वाली लाइन। ठीक है, सिमिलरली अब हमने √3 के लिए मेज़र की, तो √3 के लिए जब हम यहाँ पे मेज़र करेंगे तो ये हमारी आई यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ आने के बाद हम इधर से भी इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया √3 की। तो अब ये जो वैल्यू है हमारी √3 को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ये वैल्यू है हमारी √2 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब हमें यहाँ से ये पता लग गया कि जो हमारे √2 और √3 है उनकी जो वैल्यू है हमारी 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ये तो हमें यहाँ से भी पता लग रहा था कि √4 की वैल्यू हमारी 2 होती है और √1 की वैल्यू हमारी 1 होती है। तो मीन्स इसके बीच में जितने √ एग्जिस्ट करेंगे वो सारे 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करेंगे। तो 2 और 3 ही एग्जिस्ट कर रहे थे और वो इनके बीच में ही उनकी वैल्यू आ रही है। तो ऐसे करके हम जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं उनको नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पे जो हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है वो है 1.2 एक्सरसाइज। इसके अंदर भी सबसे पहले हमें दिए हुए हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, कि हमारे जो एवरी इरेशनल नंबर हैं क्या वो रियल नंबर हैं या नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारी 1.2 एक्सरसाइज का, इसके अंदर इन्होंने बोला है यहाँ पे कि क्या हमारे सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं। तो हो सकते हैं, हमारे सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर ही होते हैं। जैसे हमें पता है, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इरेशनल नंबर होते क्या हैं। तो इरेशनल नंबर हमारे होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जो q है वो 0 के इक्वल तो होता ही है, जहाँ पे p और q हमारे इंटीजर है और q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये क्या है, हमारे इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हमें ये पता है कि जो हमारे पास हमने इरेशनल नंबर डिस्कस किए वो इरेशनल नंबर कौन कौन से थे हमारे पास, जैसे पाई, e, √2, 5 + √2 सो ऑन, और 0 1 0 0 0 1 1 0 0 समथिंग ऐसे। ठीक है, जो ऐसे नंबर हैं इनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट आता है वो ये आता है कि हम अगर बात यहाँ पे किसकी कर रहे हैं कि हमारे जो सभी इरेशनल नंबर हैं क्या वो रियल नंबर हैं या नहीं। अब हमें ये पता है कि रियल नंबर के अंदर तो हमारे पास सभी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, कि जो रियल नंबर है वो कलेक्शन होता है हमारा रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का।
ठीक है। अगर रियल नंबर हमारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं सभी रैशनल नंबर हमारे क्या हैं, रियल नंबर हैं, सभी इरेशनल नंबर हमारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। तो हम ये बात ईजिली बोल सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि सभी रियल नंबर हमारे इरेशनल हों। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, बट लेकिन हम क्या नहीं बोल सकते, एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारे पास ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। हमें कोई भी पॉइंट है नंबर लाइन के ऊपर और वो अगर हम √m की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन नंबर लाइन के ऊपर। अब ये स्टेटमेंट हमें बतानी है यहाँ पे कि ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो यहाँ पे अब इसको देख लेते हैं हम क्या रहेगा। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की, उसके अंदर क्या दिया है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m, कि अगर हम √m है जो √m की फॉर्म में, कि हम सभी नंबर्स को हमारी जो नंबर लाइन है उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर m हमारा यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, जैसे अब हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे √9 की बात कर लेते हैं, 9 यहाँ पे हमारा क्या नेचुरल नंबर है, तो √9 हमारे पास किसके इक्वल होगा, +-3 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब पॉजिटिव तो हमारा रियल नंबर आया है, लेकिन नेगेटिव तो हमारा रियल नंबर नहीं है। ठीक है, सॉरी, नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर तो नेगेटिव तो इन्वॉल्व होते ही नहीं नेचुरल नंबर के अंदर। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा कि हम ये तो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जो ऐसे नंबर आएंगे पॉजिटिव वाले, लेकिन जो नेगेटिव नंबर हैं उनको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे स्क्वायर रूट की फॉर्म में। और ऐसे ही हमारे पास जो नेगेटिव नंबर हैं ऑन नंबर लाइंस के ऊपर, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे नेगेटिव नंबर का, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएगा, मीन्स वहाँ पे अयोटा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जो इमेजिनरी नंबर हमने पढ़े थे 8th क्लास की उसमें वीडियो में, तो वो आप देख सकते हो कि इमेजिनरी नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम जहाँ पे हमने डिस्कस किया था i = √-1 होता है। अगर हमारे पास √-7 है तो हम उसको क्या लिखेंगे, √7 अयोटा। तो जो ये इमेजिनरी पॉइंट्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे हमारी जो नंबर लाइन है उसके ऊपर। और जो हमारे नेगेटिव थे उन नेगेटिव नंबर को भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, जैसे मतलब हमारे पास √9 भी होगा। ठीक है, हम ये तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन √9 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें भी पता है कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे क्या आएगा, हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। मीन्स अगर हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर ले लें तब भी 9 बनेगा, अगर +3 का स्क्वायर लेंगे तब भी 9 बनेगा, और इसका भी अंडर रूट करेंगे तो वो भी 9 आएगा, और इसका रूट करेंगे तो वो भी 9 ही आएगा। तो मीन्स यहाँ पे वैल्यू तो ये भी एग्जिस्ट करेगी √-9, तो उसको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो तो नहीं कर सकते हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में रिप्रेजेंट। तो इसका मतलब वो हमारे क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे, जिसको हम इमेजिनरी नंबर की फॉर्म हेल्प से लिखेंगे, अयोटा की हेल्प से। लेकिन ये भी हम क्या है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हमारी नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दैट द every point on the number line is of the form of √m where m is natural number is false। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गई। क्यों फॉल्स हुई, क्योंकि हमारे पास कुछ नंबर ऐसे भी तो एग्जिस्ट करेंगे जैसे √-9, √-7, जिनकी क्या है हमारे पास स्क्वायर, इसके तो स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइंस के ऊपर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है कि हमारे हर एक पॉइंट को नंबर लाइंस के ऊपर मतलब डिनोट नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते। आगे जो थर्ड हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल है वो है एवरी रियल नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, कम से कम 10 जो 15 आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास सेंड ज़रूर करें, ताकि वो भी इससे हेल्प कर, उनको भी हेल्प मिले। ठीक है, और मुझे भी मोटिवेशन मिले।
जितने ज़्यादा व्यू आएंगे उससे। अब उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि एवरी रियल नंबर इज़ इरेशनल नंबर। अब हमें ये प्रूफ करना है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। अभी हमने डिस्कस किया था कि हर एक हमारा इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन सभी हमारे रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते, क्योंकि हमें पता है कि जो रियल नंबर होता है वो तो हमारे रैशनल से मिलके बनता है। ठीक है, अब रियल के अंदर तो रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। अब रैशनल इरेशनल कैसे हो सकते हैं? हमारे इरेशनल नंबर रियल हो सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है। देखो, जो हमारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है, वो हमारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम अप होते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्या करें यहाँ पे, अब हम ये बोल रहे हैं कि सभी रियल नंबर हमारे इरेशनल हैं। सभी तो नहीं हो सकते, हाफ हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इसलिए ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाती है, क्योंकि जो हमारे रियल नंबर हैं वो समीशन है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। अब हमारे जो इरेशनल नंबर हैं उनको हम रियल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे रियल नंबर हैं उनको सभी को इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पे रैशनल नंबर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, कि हमारे सभी के सभी जो इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रियल नंबर हमारे इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो, जो रैशनल नंबर आएंगे हमारे वो एग्जाम्पल, कि वो हमारे रियल नंबर तो हैं लेकिन वो इरेशनल नंबर नहीं है। जैसे हम क्या करें, यहाँ पे 9/5 रिप्रेजेंट कर दें। 9/5 हमारा रैशनल नंबर है, तो ये रियल नंबर तो है, ठीक है, लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका तो टर्मिनेटिंग पॉइंट है हमारे पास। जैसे 5 1 जा 5, यहाँ से 4 बचेगा, 5 8 जा, तो ये तो 1.8 को रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्टली डेसिमल की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझ भी सकते हैं। अब उसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमारी 1.2 एक्सरसाइज का। तो इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, इसके अंदर हमें दे रखा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, कि अगर हम क्या करें, स्क्वायर रूट करें सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का, क्या वो इरेशनल होंगे? इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ रैशनल नंबर। तो अब हम इसका एग्जाम्पल तो ईजिली दे सकते हैं, कि हमें ये पता है कि जैसे √4, √9, √16, √25, जब हम इनको सोल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास 2 आता है, यहाँ से हमारे पास 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, और इनके बाय में 1 है। मे बी रिप्रेजेंट करो ना करो, ये तो हमें पता ही है कि हमारे सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो रैशनल नंबर हम की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हमने लास्ट जो वीडियो थी, हमने क्लास लगाई थी रैशनल नंबर के ऊपर 9th क्लास के चैप्टर में ही। ठीक है, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि सभी नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि बाय तो इनके सभी में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा 2 है, 3 है और 4 है, इनके जो स्क्वायर रूट हैं, ठीक है, मीन्स अगर हम 4 का स्क्वायर रूट लें, 9 का लें, 16 का लें, 25 का लें, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे यहाँ पे 2 और 3 को, और ये क्या है, हमारे रैशनल नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं सभी पॉजिटिव इंटीजर का, क्या वो इरेशनल नंबर हैं? नहीं है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ, नोट। अगर नहीं दे रहे हैं तो हम यहाँ पे रीजन भी देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, √4 है, जो वो उसका जो सोल्ड जो नंबर इंटीजर आता है वो आता है 2/1। ठीक है, और 2/1 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब हर एक पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो इरेशनल नंबर नहीं होता। कुछ नंबर हमारे पास रैशनल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो हमने एग्जाम्पल में दिखा दिया। अब उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अब हमें नंबर लाइन के ऊपर हमारा जो √5 है उसको रिप्रेजेंट करना है, तो अब हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब वो देखते हैं हम। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे स्टेप टू स्टेप चलना है हमें। पहले हमें ड्रॉ करनी है एक लाइन, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। तो चलिए हम अब इसको सोल्व करते हैं। तो √5 के लिए फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा, स्टेप 1 है, वो हमारा है ड्रॉ अ लाइन, इंडिकेट द नंबर 1 2 3 सो ऑन, इधर भी -1 -2 -3 सो ऑन। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है √5। तो √5 हमारा कैसे आ सकता है, अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा और एक 1 का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 5। तो इसका मतलब हमें एक साइड वहाँ पे 2 लेके चलनी है, एक साइड वहाँ पे 1 लेके चलनी है। मान लो हम ये फर्स्ट साइड हमारी यहाँ पे 2 ले लेते हैं,
ये यहाँ से यहाँ तक की 0 से 2 तक की। और सेकंड हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर जिसको हम 1 सेंटीमीटर का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया A और इस पॉइंट को नाम दे दिया B। अब हमने क्या किया, यहाँ पे OB को मैच कर दिया। OB को मैच करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, हमारी वैल्यू किसकी, जो ये हमारी वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई, √5 की, जो किससे हमें पता लगी, जब हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ठीक है, तब उसकी हेल्प से हमारी ये वैल्यू आई कि हमारा √5 के इक्वल आएगा, जो हमारी OB की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो OB हमारा √5 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ से कंपास लेंगे, कंपास के हेल्प से इसको मेजर करेंगे और जितना हमारी यहाँ पे इसकी डिस्टेंस आएगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, अब उस डिस्टेंस की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कि हमारी वैल्यू कितनी ठीक आ रही है या नहीं। तो अब ये देखते हैं हम, ये वैल्यू ये आ रही है हमारी। ठीक है, यहाँ पे जब हम कंपास लगाते हैं तो कंपास से हमारी ये डिस्टेंस आई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यही 0 के ऊपर ही रख के हम यहाँ पे लाइन के ऊपर एक क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। तो हमने ये आर्क ड्रॉ कर दी, ये आ गई हमारी आर्क, इधर 2 से थोड़ी सी आगे है। ठीक है, ये यहाँ पे बिल्कुल। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी किसकी आई, √5 की आई है। तो ये हमारी कहाँ पे आ गई, ये इसको हम क्या करेंगे, ऐसे डॉटेड लाइन में लेके आएंगे और ये हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पे √5। अगर हम कंपास ना भी लें तो भी हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कि जो हमारी ये लाइन है इसको हम डॉटेड आर्क की फॉर्म में लेके जाएंगे और जहाँ पे जाके मीट करेगी वो हमें क्या देगी, √5 की वैल्यू देगी। ठीक है, तो ये था हमारा √5 का जो हमने ड्रॉ किया। लिखोगे क्या वो मैंने आपको बता दिया। स्टेप 1 में लिखोगे ड्रॉ आ लाइन, फिर उसके बाद लिखोगे हमने यहाँ पे एक जो O से लेके A तक की कंसीडर कर ली 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट। फिर हमने AB ड्रॉ की जो हमारी 1 सेंटीमीटर थी। फिर हमने इन दोनों को ज्वाइन किया, OB बनाया और फिर इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाया, फिर हमारा √5 आया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ से ड्रॉ किया। ठीक है, आर्क की फॉर्म में, जैसे हम एक सर्कल कंप्लीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या आया, अगर देखा जाए तो ये है। तो ऐसे करके आर्क आएगी हमारी, ऐसे वाली। ठीक है, तो ऐसे करके हमने एक सर्कल की आर्क लगा दी और जो ये हमारी यहाँ पे पोजीशन है इसको हम बोल रहे हैं हमारे √5। ठीक है, तो ये था हमारा जो 3rd क्वेश्चन था जो आपकी बुक में दिया हुआ है। उसके बाद है हमारे पास 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, क्लासरूम एक्टिविटी है। टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर, कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल। यहाँ पे स्क्वायर रूट का एक स्पाइरल बनाना है कि पहले √2 फिर √3 फिर √5। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें ये शो करना है यहाँ पे। तो अब ये देखिए हम कैसे शो करते हैं। इसको करने के लिए जितने भी हमारे पास √रूट एग्जिस्ट करते हैं उन सभी का हमें यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो उसको शो करने के लिए हम ऐसे इसकी हेल्प से करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम पूरी जो हमारी लाइन है जो हम ड्रॉ करते आए हैं, पूरी लाइन को ड्रॉ ना करके हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने 0 पॉइंट ले लिया और 1 पॉइंट ले लिया। अब इसको हमने मिट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 1 सेंटीमीटर ये हो गई। ठीक है, जब इन दोनों पॉइंटों को हमने मिट किया तो यहाँ से हमारे पास आ गया √2। ये हमने फर्स्ट जो हमारा रैशनल नंबर है वो रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा √2 है। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का, जब हम √2 का स्क्वायर लेते हैं और 1 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास ये आएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हम अगर किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मान लो O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो OB का स्क्वायर हमारे पास ये आएगा। और यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 के साथ √रूट कैंसिल, 2 + 1 और यहाँ पे OB का स्क्वायर। अगर OB की वैल्यू निकालें यहाँ पे तो ये आई 3, OB स्क्वायर की OB की वैल्यू आएगी √3। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक साइड √2 ले ली, दूसरी साइड 1 ले ली और इसको हमने सोल्व कर दिया। तो ये जो पॉइंट अब यहाँ पे C पॉइंट हम नाम देंगे, तो जो ये पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करेगा वो हमें रिप्रेजेंट करेगा √3 को। अब अगर हम यहाँ पे √3 का स्क्वायर ले लेते हैं प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो OC को रिप्रेजेंट करेगा और OC को नहीं। अब हम यहाँ पे अगर एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा
डी पॉइंट OD को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे OD है हमारी, वो OD कितनी आएगी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, ये हमारी OC को कर रहा था रिप्रेजेंट। ठीक है, अब हम OD की बात कर रहे हैं, तो OD में क्या आएगा हमारा यहाँ पे √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 + 1, तो ये कितना आ गया 4, और ये इसका स्क्वायर था। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद, तो OD का स्क्वायर √4, जो हमें पता है 2 के इक्वल होता है वैसे तो, पर हम √4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा √4 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर का, तो √4 और 1 को इसमें ऐड करेंगे, √4 का स्क्वायर हमारा 4 आएगा, 1 का स्क्वायर हमारा 1 आएगा, और 1 में 4 ऐड करेंगे 5 आएगा, तो ये पॉइंट हमारे किसको रिप्रेजेंट करेगा √5 को। सिमिलरली हम यहाँ पे सेकंड यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और वो हमारा √6 को रिप्रेजेंट करेगा, इस पॉइंट से हम मैच कर देंगे, ये हमारा हो गया यहाँ पे √6। फिर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे स्केल लेके। ठीक है, जब हम इस पॉइंट को इससे मिट करेंगे, तो यहाँ से जो ये लाइन हमें रिप्रेजेंट होगी ये √7 को रिप्रेजेंट करेगी। फिर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर हम यहाँ से इस पॉइंट को मिट करेंगे, यहाँ पे जो लाइन मिली वो √8 की मिली। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर हमें यहाँ पे लाइन मिलेगी जो वो हमारे √9 की मिलेगी। तो ऐसे करके हम बहुत सारे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 4th क्वेश्चन, जो हमने स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे आपके को ट्राई करके दिखा दिए, बाकी आगे आप ट्राई करके देख सकते हो। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि हमारे इरेशनल नंबर होते क्या हैं, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने उनकी डिस्कवरी की। फिर उसके बाद हमने जो एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल डिस्कस किया हमने कि जो हमारा इरेशनल नंबर होता है उसको नंबर लाइन्स पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट किया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किए हमारी 1.2 एक्सरसाइज। ठीक है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन की हमने उसकी। ठीक है, डीपली डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।